Hello my dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर आज क्लास 9th हिंदी के संस्कृत खंड के प्रथमा पाठ है जिसका नाम है सदाचार। सदाचार नामक पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले मैं आपको बता दूँ, सदाचार के पहले एक पाठ वंदना के रूप में है। उस वंदना नामक पाठ को आपको स्वयं पढ़ना है और उस वंदना नामक पाठ के जो श्लोक हैं, ऊपर वाले 2-3 श्लोक, उसे आप लोगों को याद करना है। उसकी जो व्याख्या है, उसका जो अनुवाद है वो आपको नहीं करवाया जाएगा, आपको उसे PDF के रूप में नहीं भेजा जाएगा। उस श्लोक को, उन 2-3 श्लोकों को आपको स्वयं याद करना है, उनका कोई PDF आपको नहीं भेजा जाएगा। आप उसे स्वयं 2-3 श्लोकों को पढ़िए और जब भी परीक्षा में श्लोक पूछे जाते हैं उन्हीं श्लोकों को आप लोग लिखिए। इसके पहले भी आप लोगों को क्लास में भी आपके पाठ्यक्रम से अच्छे जो श्लोक हैं वो लिखा दिए गए हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, या पहले पाठ के जो वंदना नामक पाठ है उसके श्लोक भी आप याद कर सकते हैं। तो जो हमारा आज का पहला पाठ है वो सदाचार है। सदाचार नामक पाठ का जो अनुवाद है उसको हम आज देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी पुस्तक को अपने सामने रखिए और जो भी बताया जा रहा उसे आप गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए और उसके अनुवाद को आप ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। सताम सज्जना नाम आचारा सदाचार, अर्थात जो सज्जनों का आचरण है वही सदाचार है। सताम सज्जना नाम आचारा सदाचारा, सज्जनों का आचार ही सदाचार है। ये जना सद एव विचारयन्ति, ये जो सज्जन लोग होते हैं, जो सज्जनों जैसा व्यवहार करते हैं, विचार करते हैं, सद एव विचारयन्ति सद एव वदन्ति, जो सज्जनों जैसा विचार करते हैं, जो सज्जनों जैसा बोलते हैं, मतलब अच्छा बोलते हैं, सद एव आचरन्ति, आचरण करते हैं, चा ते एव सज्जना भवन्ति, वही सज्जन होते हैं। कौन सज्जन होता है? जो मनुष्य अच्छा विचार करते हैं, अच्छा बोलते हैं और अच्छा आचरण करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जना यथा आचरन्ति तथैव आचरणम सदाचारा, सज्जन जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण क्या है? सदाचार है। सज्जना नाम यथा आचरन्ति तथैव आचरण सदाचारा अस्ति, सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार कहलाता है। सदाचारेण सज्जना नाम स्वकीयान इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वेषां शिष्टम व्यवहारं कुर्वन्ति, जो सज्जन लोग हैं, सदाचारेण सज्जना स्वकीयान, सदाचार के द्वारा सज्जन पुरुष जो होते हैं, स्वकीयान मने अपने, इंद्रियाण मने इंद्रियों को, वशे मने वश में, कृत्वा मने करके, सर्वे मने सभी के साथ, सह मने साथ, शिष्टम मने शिष्ट, व्यवहारम कुर्वन्ति व्यवहार करते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं वे अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं या शिष्ट व्यवहार करते हैं। अगली जो पंक्ति है, विनय ही मनुष्याणाम आभूषणम विनयशीला जना सर्वेषां जनानां प्रिया भवत्, विनय ही मनुष्य का आभूषण है, अर्थात गहना है। विनय ही मनुष्याणाम भूषणम, अर्थात विनय ही मनुष्य का आभूषण है, अर्थात गहना है। विनयशीला जना सर्वेषां जनानां प्रिया भवत्, विनयशील जो व्यक्ति होते हैं वे सभी लोगों के प्रिय होते हैं। विनया सदाचारात् उद्भवति, विनय जो है वो सदाचार से उत्पन्न होती है। सदाचारात् न केवलम विनया अपितु विविधा अन्य अपि सद्गुणा विकसन्ति, सदाचार से न केवल विनय उत्पन्न होती है अपितु विविधा अन्य अपि सद्गुणा, उसके अलावा अन्य अनेक गुण भी उत्पन्न होते हैं। सदाचार से न केवल विनम्रता उत्पन्न होती है, परंतु अच्छे आचरण से विनम्रता के साथ साथ अनेक गुण भी विकसित होते हैं। जैसे धैर्यम अर्थात धैर्यता अर्थात धीरता, दक्षिणम माने होता है चतुरता, संयम, आत्मविश्वास, निर्भीकता अर्थात निडरता उत्पन्न होती है।
अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारा देव आसीत्। हमारी जो प्रतिष्ठा है इस संसार में वो सदाचार के ही कारण है। संसार में हमारा जो सम्मान है, जो प्रतिष्ठा है, वो सदाचार के ही कारण है। पृथिव्या सर्व मानवा स्वयं स्वं स्वं चरित्रम भारतस्य सदाचार परायणान जनान शिक्षरेत। अर्थात जो भारत भूमि है उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसका जो सम्मान है वो सदाचार से ही है। पृथ्वी पर सब मनुष्य भारत के सदाचार परायण पुरुषों से ही अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते हैं। संसार के जो भी मनुष्य हैं, इस संसार के पृथ्वी पर जो भी मनुष्य हैं, वे सभी भारत के जो सदाचारी पुरुष हैं या सदाचार परायण पुरुष हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हुए अपने अपने आचरण को अच्छा करने की शिक्षा प्राप्त करते हैं। एतेषां महापुरुषाणाम आचारः अनुकरणीयः। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है। अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी। भारत भूमि जो है वह अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है। एतेषां महापुरुषाणाम आचारः अनुकरणीयः। इन महापुरुषों का जो आचरण है वह अनुकरणीय है। क्या है? अनुकरणीय है इन महापुरुषों का आचरण। सदाचारः नाम नियम संयमो पालनम इंद्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठति। अर्थात जो सदाचार है, सदाचार नाम नियम संयमो, सदाचार जो है वो नियम और संयम का पालन करने तथा इंद्रिय संयम सदाचार से मूले तिष्ठत। अपने इंद्रियों पर संयम करना ही सदाचार का मूल है। इंद्रिय संयम युक्ताहार विहारेण, अर्थात इंद्रियों पर वश करना, इंद्रियों पर अपना कब्जा जमाना, इंद्रियों को अपने वश में करना, तथा युक्ताहार विहारेण, अर्थात विभिन्न प्रकार का आहार और विहार, घूमना फिरना और खाना पीना, युक्त स्वप्ना बोधेन, अर्थात समय पर जागना और सोना, च संभवति, संभव हुआ है। अपने इंद्रियों को संयम करने से ही और घूमने फिरने तथा समय पर सोने जगने खाने पीने से ही ये जो आत्म संयम है यह संभव हुआ है। किम युक्तम किम अयुक्तम, क्या सही है और क्या गलत है। किम युक्तम किम अयुक्तम, क्या सही है क्या गलत है। इति सदाचारेण निर्णेतुं शक्यते, यह सदाचार से ही जाना जा सकता है, सदाचार से ही संभव हो सकता है। ये केनपि पुरुषा महांता अभवत्ते संयमेन सदाचारेण उन्नति गता, अर्थात कोई भी पुरुष महान तभी हुआ है जब उसने अपने संयम और सदाचार से उन्नति की है, तभी वह महान हुआ है। या जना नियमेन अधीते यथा संभवम सेते, अर्थात लोग जो हैं अगर नियम संयम से सोएं, जागें, खाएं और पिएं, खादति पिबति च सा निश्चयेन अभ्युतम गच्छति, और अगर सब व्यक्ति ऐसा करते हैं, लोग ऐसा करते हैं कि वे समय पर सोएं, यथा समय पर सोएं, यथा समय पर जागें, सही समय पर खाएं, सभी समय पर पिएं, तथा ऐसा सभी के लिए समय अगर निश्चित कर लें तो निश्चय ही उसकी उन्नति होगी, उन्नति को प्राप्त होंगे। सदाचार से महिमा शास्त्रेषु अपिवर्णिता, सदाचार की जो महिमा है वह शास्त्रों में भी वर्णित है। शास्त्रों में भी सदाचार की महिमा का गुणगान किया गया है। सर्व लक्षण हीनो अभी, सभी लक्षणों से हीन, या सदाचारवान नरा, सदाचारवान नरा, अर्थात सदाचारी पुरुष अगर सभी लक्षणों से हीन है लेकिन सदाचारी पुरुष है तो क्या है। श्रद्धा लुरनसुयश्चम शतम वर्षाण जीवत, और क्या है, श्रद्धालु, श्रद्धा रखने वाला, तथा अनुसूया, दूसरों की निंदा न करने वाला,
जो दूसरों की निंदा नहीं करता तथा दूसरे पर श्रद्धा रखता है, शतम वर्षाण जीवित, वह व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहता है। कैसा पुरुष? जो दूसरे पर श्रद्धा रखता है और किसी से ईर्ष्या नहीं करता या किसी की निंदा नहीं करता है, वही पुरुष जो सभी लक्षणों से भी हीन हो लेकिन ऐसा काम अगर नहीं करता है, किसी की निंदा नहीं करता है और लोगों पर श्रद्धा रखता है, तो वह व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहता है। शतम वर्षाण जीवत, शतम माने 100, वर्षाण माने वर्ष, जीवित माने जीता है। आचारा लभते हर आयु चारा लभते श्रियम, और जो सदाचारी पुरुष होता है, सदाचारी पुरुष की आयु, हरायु अर्थात आयु, चारा लभते अर्थात वह प्राप्त करता है, लंबी उम्र को प्राप्त करता है, श्रियम तथा लक्ष्मी को भी प्राप्त करता है अर्थात धन प्राप्त करता है। आचारा लभते कीर्तिम आचारा परमम धनम, और सदाचार से ही कीर्ति अर्थात प्रसिद्धि और आचरण ही, सदाचार ही परमम धन, और जो आचरण है, अच्छा आचरण है, उसे प्राप्त करता है सदाचार से। अगली पंक्तियां हैं, एतेव सदाचारा सर्वथा रक्षणीया, अतः सदाचार की जो समग्र रूप से है यह सर्वथा हमें रक्षा करनी चाहिए। सदाचारा सर्वथा रक्षणीया, सदाचार की सर्वदा रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम, अतः महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है। उक्तम यति अस्माभि, कहा गया है सदा चरित्र से रक्षा कर्या, सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तु आयाति याति चा, धन तो आता है और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात् तर्हि सर्व विनष्टम भवति, अगर चरित्र नष्ट हो जाता है तो समझ लीजिए सब कुछ नष्ट हो जाता है। चरित्रम यदि नष्टम, चरित्र यदि नष्ट हो जाता है, स्यात् तब, तर्हि माने तो, सर्व सभी, विनष्ट माने नष्ट, भवति माने होता है। यदि चरित्र नष्ट हो जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। अतः धन तो आता है और चला जाता है, लेकिन अगर चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। अगर धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता। आगे एक श्लोक दिया गया है, व्रतम यत्नेन संरक्षेत। व्रतम, व्रतम मीन्स क्या होता है? व्रतम मीन्स चरित्र, व्रतम मीन्स चरित्र, व्रतम, व्रतम मीन्स होता है चरित्र। क्या होता है? चरित्र। व्रतम यत्नेन, प्रयत्न पूर्वक, संरक्षित होने संरक्षण करना चाहिए। यत्नेन, यत्नेन माने प्रयत्न पूर्वक, यत्नेन मीन्स क्या होता है? प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक। व्रतम यत्नेन संरक्षित, जो चरित्र है उसे यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। वित्तमात याति चा, वित्त, वित्त माने धन, वित्त मीन्स धन, याति माने याति, वित्तम याति, वित्तमा याति, याति चा आता है और चला जाता है। धन तो आता है, याति चा आता है और चला जाता है। अच्छीणो वित्तता क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता, अच्छीणो अगर धन से व्यक्तिहीन होता है, अच्छीणो वित्तता, वित्तता मीन्स होता है धन, अच्छीणो वित्तता क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता, जो धन से हीन व्यक्ति होता है वह क्षीण नहीं होता है अर्थात उसका कुछ भी नष्ट नहीं होता है। लेकिन वृत्तस्तु हतो हता, अगर उसका चरित्र नष्ट हो जाता है तो वह उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है अर्थात वो मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाता है। वृत्तस्तु हतो हता, हता माने मृत्यु, जो एक बार इसे फिर सुन लीजिए।
वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमयात याति चा, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्तता क्षीणो, धन से हीन व्यक्ति क्षीण नहीं होता है, गरीब नहीं होता है। वृत्तस्तु हतो हता, लेकिन अगर चरित्र नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पंक्तियाँ थी सदाचारा की और इसमें सदाचार संबंधी बातें बताई गई थी और जिसे आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। और अगले वीडियो में हम जो दीपदान एकांकी है उसका सारांश लेकर हम उपस्थित होंगे, लेकिन तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार कर लिए और फिर मिलेंगे दीपदान एकांकी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।